हेलो दोस्तों, हमने आपको कल की वीडियो में संविधान के भागों के बारे में बताया था कि संविधान में 22 भाग हैं। और जो आज का अपना टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रम की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को का, खा, घा, घा आदि में जोड़कर बताया गया है। अगर तुम क्रम के अनुसार से देखते हो ना, तो वो 395 अनुच्छेद हैं अभी भी। लेकिन अगर तुमने का, खा, गा, घा सब जोड़ दिए ना, तो 368 अनुच्छेद होते हैं। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से देखी जाए अभी भी 22 ही हैं, ठीक है ना। पहले मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। हम आपको अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। 300 अनुच्छेद हैं, 350 अनुच्छेद हैं, या 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, या 500 अनुच्छेद हैं। जिसमें आपका सही आंसर क्या हुआ? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितने? 468 बताया था मैंने, आपको बताया ना। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से देखी जाए तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में क्रमांक प्रारंभ में कितने अनुच्छेद हैं। 420 अनुच्छेद थे, या 380 अनुच्छेद थे, या 395 अनुच्छेद थे, या 270 अनुच्छेद थे। जो अपने प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्या? मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं, या 371 अनुच्छेद, 21 भाग या 11 अनुसूचियाँ हैं, या 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ हैं, या 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 300 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आपको जो अगला क्वेश्चन कहता है क्या? राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, या अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आता है, या अनुच्छेद 306 के अंतर्गत आता है, या अनुच्छेद 307 के अंतर्गत आता है। जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। आपका अगला क्वेश्चन है वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 में आता है, अनुच्छेद 119 में, या अनुच्छेद 121 में, या अनुच्छेद 123 में आता है। जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 117 में आता है, ठीक है। जो अपना अनुच्छेद 119 है वो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय के बारे में बताता है। जो अनुच्छेद 121 है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वर्धन करता है। अनुच्छेद 121, ठीक है। जो अनुच्छेद अपना 123 है वो बताता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। ये अनुच्छेद 123, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 313 के अंतर्गत। जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। क्या करता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया जाता है 312 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
संस्था एवं संविधान के अनुच्छेद में हैं। संस्था हैं ये अपने अनुच्छेद हैं। कह रहा है कि इसमें कौन सी जोड़ी है जो सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो 318 में है, यह भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, या संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, या महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में है। जिसमें आपका सही आंसर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आता है। ठीक है। जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है वो किस में आता है? 124 में आता है। जो अपना 318 अनुच्छेद है ना, वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति नियत करता है। जो अपना अनुच्छेद 315 में क्या बताता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान बताता है। जो अनुच्छेद 332 है, राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण से संबंधित बताता है। जो अपना अनुच्छेद 351 है, जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 165 बताता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में आते हैं अनुच्छेद में। ठीक है। आपको जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए है जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, या अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताता है, या अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक के बारे में बताता है। जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 48 है, वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, जिसमें सही नहीं है। ठीक है। बाकी सब तीनों सही हैं। जैसे कि अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है, वो सही है। अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताता है, वो भी सही है। अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक सहायता के बारे में बताता है, वो भी बात सही है। लेकिन अनुच्छेद 48 है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक के बारे में नहीं बताता है। ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 48 है ना, वो कृषि एवं पशु के संगठन से संबंधित बताता है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है। इसलिए अपना अगला क्वेश्चन कहता है क्या? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 है वो न्याय की समझ क्षमता है, या अनुच्छेद 48 संसद का गठन के बारे में बताता है, या अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों की वेतन व भत्ते के बारे में बताता है, या अनुच्छेद 352 है आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बताता है। जिसमें आपका सही आंसर है 352। आपका सही आंसर क्या है? 352 में जो आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बताता है। ठीक है। फिर बताता है अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है, इसलिए ये गलत है। और जो अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति के जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 78, ये भी गलत है। अनुच्छेद जो 192 है वो किसके बारे में बताता है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का दृश्य के बारे में बताता है, अनुच्छेद 192, ये भी गलत है। आपका सही कौन सा हुआ था? 352 है जो आपात स्थिति घोषणा के बारे में बताता है, ये बात सही थी अपनी। ठीक ना। जो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240 में है, या अनुच्छेद 241 में, या अनुच्छेद 242 में, या अनुच्छेद 139 में। जिसमें आपका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 141 आपका सही आंसर है। जो अनुच्छेद 240 के बताता है अपना कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 139 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 242 निरसित के बारे में बताता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? 371 अनुच्छेद 371 का नागालैंड से संबंधित है, या 371 खा असम से संबंधित है, या 371 का गा मेघालय से संबंधित है, या 371 का घा आंध्र प्रदेश से संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? 371 का गा है, जो मेघालय से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? राज्यों का संघ कहा गया है। आपका डी नंबर सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 17 है, वो अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 54, या अनुच्छेद 55, या अनुच्छेद 57? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 57 है, जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता पर निर्धारित करता है। अनुच्छेद नंबर 57। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर गारंटी दी जाती है? अनुच्छेद 19 पे, या अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 22 के अंतर्गत? आपका आंसर है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, या अनुच्छेद 21 के ए में, या अनुच्छेद 19 का ए में? जिसमें आपका आंसर सही क्या है? अनुच्छेद 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आपका डी आंसर सही है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 24? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 24 है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है अनुच्छेद 40 है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। ठीक है। फिर आते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेद बताते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 बताता है कि मूल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। ये सब अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण हैं जो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे यूपी पीसीएस हो, ये सब में पूछे जाते प्रश्न हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको 2 से 3 बार सही से पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 14 बताता है क्या, विधि के समक्ष समता का अधिकार है, वो बताता है अनुच्छेद 14। ठीक है। फिर जो अनुच्छेद 15 बताता है कि मूल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध कौन बताता है? अनुच्छेद 15 बताता है आपको। ठीक है।
फिर इसके बताता है कि अनुच्छेद 17 क्या बताता है कि अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। कौन? अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधि का अंत, अगर किसी को उपाधि दी गई है उसका अंत किस प्रकार किया जाए, वो अनुच्छेद 18 बताता है, ठीक है। फिर जो अनुच्छेद अपना 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता है, अनुच्छेद 20। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। अनुच्छेद जो अपना 21 का है वो किसके बारे में बताता है? जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 का देता है, ठीक है। फिर आपका जैसे कि अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। फिर कहता है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखाने आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है ये प्रतिरोध। फिर अनुच्छेद 19 बताता है आपको, अनुच्छेद 29 बताता है क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 32 बताता है क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर अनुच्छेद जो 40 बताता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान बताता है, अनुच्छेद 40 में बताता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 43 का जो खा है वो सहकारी समिति का संवर्धन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 43 का खा है जो सहकारी समिति का प्रावधान के बारे में बताता है। तो अगला अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो भारत के जो नागरिक हैं सबको एक समान ही देखा जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 44 बताता है आपको, ठीक है। इसके कहता है क्या? अनुच्छेद 45 6 से कम वर्ष के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना ही अनुच्छेद 50 में कहलाता है। जो कार्यपालिका है से न्यायपालिका का पृथक्करण करना अनुच्छेद 50 बताता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, ज़्यादातर प्रश्नों में ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है ये भी प्रश्न, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और शिक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताता है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है जो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य के बारे में बताता है, जिद अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में बताता है जो, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 52 क्या बताता है? भारत का राष्ट्रपति किस कौन से अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 52 बताता है, ठीक है जी। इसके बाद फिर आता है अपना अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस में है? अनुच्छेद 55 में बताता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस में बताता है? अनुच्छेद 55 में बताता है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति की पद के लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए है, इस बारे में बताता है आपको, अनुच्छेद 58 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई जाती है? ये अनुच्छेद 61 में बताई जाती है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। आपका जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 73 है, वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है, अनुच्छेद 73। अनुच्छेद जो 76 है, भारत का महान्यायवादी के बारे में बताता है, अनुच्छेद 76। और अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताता है। जो संसद का जो गठन होता है ना, उसके प्रावधान के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 79 बताता है, ठीक है। फिर अपना अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में क्या बताता है? अपना राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, अनुच्छेद 80 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 160 क्या बताता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है कि अनुच्छेद 108, ठीक है।
अनुच्छेद 110 क्या बताता है? धन विधायक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110 में है। ठीक है। अनुच्छेद 123 है जो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्राप्ति की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्राप्ति कौन से में है? अनुच्छेद 123 में है ना। अनुच्छेद 124 बताता है क्या? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 124 बताता है। फिर आपका अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 339 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में किसमें बताता है? अनुच्छेद 139 के का में बताता है। ठीक है। फिर आता है अगला अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद? 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। फिर आता है अपना अनुच्छेद 312, वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अनुच्छेद 315 है वो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। 315। ठीक है। फिर आपका अगला अनुच्छेद क्या कहता है? जो 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 338। और अनुच्छेद 338 का क्या बताता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 338 का क्या बताता है? ठीक है। और अनुच्छेद 38 क्या बताता है? कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 338 का क्या बताता है? जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताता है। 338 का क्या बताता है? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में। अनुच्छेद जो 343 है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। अनुच्छेद 343 करता है घोषित। ठीक है। और अनुच्छेद जो 44 है अपना राजभाषा आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 44 राजभाषा आयोग के बारे में बताता है। ठीक है। और अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान बताता है। 360। और अनुच्छेद 368 है जो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 356 बताता है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र के सफल हो जाने की दिशा में उपबंध बताता है। अनुच्छेद 356 बताता है। ठीक है। ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीपीसीएस आईएएस के लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।